चलिए तो शुरू करते और प्रश्न का जो तरीका है वो समझते हैं। हमें कहा गया प्रश्न में कि चीनी के मूल्य 6 रुपए प्रति किलो से बढ़कर कितने हो गए हैं? 7.5 रुपए प्रति किलो। मतलब मूल्य बढ़ गया है। देखने वाली बात यह है, हो जाता है खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए, खर्च में बदलाव नहीं होना चाहिए, रखने के लिए किसी व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की क्या करनी चाहिए? कमी तो होनी चाहिए, लेकिन प्रतिशत में बताइए। अब इस प्रश्न में जो है वो हमको पहले सीधे प्रतिशत दे दिया जाता था। क्या बोला जाता था? चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो गई है? वृद्धि, या वृद्धि हो गई है तो कितने प्रतिशत खपत में कमी करें, ऐसा होता था, है कि नहीं? तो मैंने क्या कहा भैया, सिंपल सी बात है, यहां पर हमको प्रतिशत तो दिया नहीं, तो क्या दिया है? पैसा। इस पैसे से हम क्या बनाएंगे? प्रतिशत। बोले कैसे बनाएंगे सर? देखो 6 रुपए से कोई मूल्य 7.5 रुपए हो गया है, 7.5 रुपए हो गया है, तो बढ़ा कितना? 1.5 रुपया, 1.5 रुपए बढ़ गए। बोलो हाँ। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है कि कितने प्रतिशत की क्या हुई है? वृद्धि। प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई है? तो हम कहेंगे कितना बढ़ गया? 1.5 रुपया बढ़ गया। कहां से बढ़ गया? 6 रुपए से, गुणा में 100। याद आ रहा है आपको? ए को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह बी के बराबर हो जाए? समझ में आ रहा है ना? ये मैंने आपको पहले सिखा दिया था। चलो, तो डेसिमल हटाया तो बटे में क्या लग गया? 10 लग गया, 10 लग गया। और 0 से 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ? ऊपर क्या बचा? 150 बटा में 6 है ना, 25 प्रतिशत। 6 से 150 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 25 छंग 150, 25% की क्या हो गई है? वृद्धि। यानी इस पूरी लाइन का जो मतलब था वो ये था कि 25% की क्या हो गई है? वृद्धि। अब हमको कमी करना है, अब हमारे पास प्रतिशत आ गया है, तो हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना, x बटा में 100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाइड में 100। ये बात पता है कि नहीं आपको? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 25 बटा में 100, फिर क्या लगाएंगे? 25, फिर गुणा में, अंतिम शब्द क्या है? कमी। कमी के लिए लगता है प्लस। सीख गए तुम तो बहुत बढ़िया तरीके से। 25 बटा 125, 25 बटा 125 गुणा में 100। 25 से कम 25, 25 पंजे 125 का मतलब क्या होता है? ए 20%। अरे बोलो हाँ, ये 20% आंसर आ गया है, मतलब कि 20% की हमको क्या करनी पड़ेगी? कमी। आप समझ में आ गया? जब सीधा प्रतिशत नहीं दिया जाए और इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको प्रतिशत कैसे बनाना है समझ गए हैं। यदि इसी में कहा जाता कमी, तो हम बोलते कमी तो 1.5 रुपए की आई है, लेकिन कहां से आई है? 7.5 से, तो कमी यहां से हो जाती। तो इस चीज को ऐसे बनाना, आपने बना लोगे अच्छे से, ऊपर से तो नहीं गया? हाँ, ये बोलना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसा मेरे को सिग्नल दोगे ना बेटा, मैं वैसा पूछूंगा, वैसा ही आपको गाइड करूंगा। यदि आप हर जगह यस सर बोलते जाओगे और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपकी गलती है। समझ में आ गया बेटा? इस बात को जीवन में याद रखो। आज के जमाने में कोई मूर्ख बनाता नहीं है, लोग मूर्ख बनते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? आज के जमाने में सब कुछ उपलब्ध है आपके पास, आप इस्तेमाल करोगे तो समझदार कहलाओगे, और नहीं करोगे तो आप मूर्ख बन रहे हो, आपको कोई बना नहीं रहा है ना? आजकल दुनिया बहुत खुल गई है, पहले बहुत कुछ होता था जो पता नहीं था, आजकल के जमाने में सब पता है। जागरूक होना पड़ेगा, है ना? हम आपको जागरूक कर रहे हैं। या पूछो यदि कोई समस्या हो तो। रेडियो सेट की कीमत में 30% की क्या हो गई है? गिरावट होने के कारण उसकी बिक्री 20% क्या हो गई है? बढ़ गई है। गिरावट हो गई है मतलब माइनस हो गया है, वृद्धि हो गई है मतलब प्लस हो गया। इससे दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उसको पकड़ा गया होगा क्वेश्चन में कि अरे सर ये तो ये वाली बात हो रही है, जहां पर प्लस और माइनस हम अपने व्यवस्था से लगाते हैं। गिरावट हो गई 30% की, मतलब x की वैल्यू -30। फिर क्या हो गया है? 20% बढ़ गया है, प्लस में 20, और प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा? -30 इंटू 20 गुणा में बटा में क्या हो गया? 100। 0 से 0 क्या हो गए? कैंसिल। बढ़िया पुस्तक ऐसा बनाया है ना, आगे पीछे सब रिवीजन होता रहेगा। ये कितना घटाएंगे तो क्या आएगा? -10, और इन दोनों को
6, -10 और -6 कितना हो गया? 16%। माइनस का मतलब क्या हो गया? 16% की क्या हो गई है? 16% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। 86 क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी संख्या का 2/5 भाग है ना, 2/5वां भाग कितना है? 2.8, तो उस संख्या का 250% बताइए। हमको क्या पता कौन सी संख्या, तो हमने क्या माना? x। यदि किसी संख्या मतलब x का 2/5 कितना है? 2.8, यही तो बोल रहा है। तो उसने पूछा कि उस संख्या का मतलब x का 250%, तो पहले x निकाल लो। तो x बराबर 2.8 इंटू 5/2, 5 इधर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, हाँ या नहीं? और इस संख्या का क्या निकालना है? 250%, तो 250% ये हो गया। ये डेसिमल हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा? 10, हाँ या नहीं? लगेगा, पक्का लगेगा, है ना? तो अब क्या कर दे? इससे 2 से काट दो इसको 14 बार, बोलो हाँ। हाँ, 0 से 0 तो काट ही दोगे तुम, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये 0 से क्या हो गया? 0 कैंसिल हो गया, बोलो हाँ। वो 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से कटेगा कितनी बार? 7 बार। अब क्या बचा? 25, और क्या बचा? 7, तो है ना? अच्छा, 5 से और कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35, 35/2 17.5। 35/2 कितना होता है? 17.5 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 17.5। कोई दिक्कत इसमें? होना ही नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे यदि आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, हमारी गति और बढ़ेगी जबकि। सही है कि नहीं? 87 पे आ गए अपन प्रतिशत के सवाल। साइकिल की कीमत को जब 15% क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। अच्छा, घटा दिया। घटाने का मतलब क्या होता है? माइन। यहाँ तो सिंपल सी बात हो रही है। तो बिक्री कितनी बढ़ गई? 20%। 20% तो बिक्री में वृद्धि हो गई, तो विक्रय से प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने प्रतिशत कम या कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी? तो हम कहेंगे x प्लस एक्स वाई अपन। सही बात है कि नहीं? यही तो हम कहते हैं। पहला माइनस हो गया, -15, प्लस में 20। सही बात है कि नहीं? प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 गुणा में 20 और बटा में क्या हो गया? 100। 20 पंजे 100, 5 तिया 15। बहुत बढ़िया। 15 20 बचा क्या? 5, और ये क्या हो गया? 3। सॉरी, माइनस का जाएगा, माइनस का 3 कितना हो गया? 2%। सही बात है कि नहीं? 2% क्या? क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है चिन्ह, है ना? 2% की क्या हो गई? वृद्धि। तो देखो आंसर में 2% कमी भी है और 2% वृद्धि भी है। जल्दबाजी में गलती कर दी तो गलत आंसर हो सकता है। ये भी हो गया क्या? 87 के बाद क्या पढ़ेंगे? 88। बहुत बढ़िया। एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या का कितना प्रतिशत? हिंदी भाषा की है। मतलब कि अब यहाँ पर जैसे ये प्रश्न कहे कि 1% आपको दिया है, तो सबसे पहले 100% से कहानी चालू कर दिया करो। पूरी पुस्तकों की संख्या कितनी है? 100%, जिसमें से एक प्रकार की पुस्तक है 60। कौन सी? हिंदी वाले। तो बची कितनी? 40। दूसरी भाषा वो बोलेगा नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। पहली 60 तो दूसरी हो गई 40। प्रश्न में आगे कहा गया शेष बची हुई पुस्तकें, ये रही शेष बची हुई पुस्तकें, से 30% किस भाषा की है? अंग्रेजी। मतलब अब इसमें से हिस्से होंगे, तो इसमें से 30% किसका हिस्सा हो गया? अंग्रेजी का, इंग्लिश का। सही बात है कि नहीं? तथा शेष पुस्तकें, शेष फिर बची हुई, फिर इसमें से ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा? 70%। शेष पुस्तकें अन्य भारतीय भाषाओं की है यदि पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की संख्या कितनी है? 14,700। ये किसके बराबर होगा? 100%। अब बात समझ में आ रहा है ना? क्यों होगा? क्योंकि उसने बोला पुस्तकालय की सभी पुस्तकें 100% हैं, इसीलिए 14,200 100% के बराबर हो गया है। तो पूछा गया पुस्तकालय में किसकी? अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं? मतलब इस 30% का आपको क्या करना है? मान निकालना। ये 30% कैसे निकलेगा? तो बोले आप यहां से यहां पर पहले आइए, फिर यहां से यहां चले जाइए। कहने का मतलब हो गया 14,200 ये 100% है।
पहले इसका आप कितना निकालिए 40%, हाँ या नहीं। फिर जब इसका 40% निकाल लोगे फिर आप उसका क्या निकाल लीजिएगा 30%। अब ये समझदारी आपके अंदर आ जानी चाहिए। समय से आगे ना बढ़े इंसान तो समय उसको पीछे कर देता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो 0 से 0 क्या हो गया कैंसल, 20 से काटेंगे तो 2 बार, 20 से काटेंगे तो 5 बार। आ रहा है समझ में? हाँ तो काटेंगे तो काटेंगे, क्या करें 0 से ये वाला 0 भी काट ही दो और क्या खत्म कर दो। अब इसको 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, 4 बज गया, 5 8 40, 5 चौक 20। अब 2 से गुणा कर दो तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16 कि नहीं। अच्छा 3 बचा हुआ है, नहीं तो सीधे 6 से ही गुणा कर देना था, मजाक हो गया ये तो, कोई बात नहीं। 3 8 24 हासिल का 2, 3 6 18, 18 और 2 20 हासिल का 2, 5 दिया 15 और 2 17, 1400 सॉरी 1704, 1704 साक्षात दिख रहा है ऑप्शन में। दिखा कि नहीं दिखा? 100% दिखा। सबको समझ में आएगा। 88 क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। 89 89 से कहानी बदल रही है। टाइप नंबर 3 चालू हो रहा है, सही बात है कि नहीं है? टाइप नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं, टाइप नंबर 3 में ये अगला यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 3 स्तर नंबर 3 के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पर हम नया नया भी सीखेंगे और बहुत सारी चीजें क्या करेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो 89 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। ए की आय, ए की 5% आय बी की 15% आय के क्या है बराबर है। जैसा बोले, मैं हमेशा कह चुका हूं क्वेश्चन को हमेशा फ्लो में करा करो। ए का कितना प्रतिशत 5% किसके बराबर है बी के 15% के। अब परसेंटेज इसमें भी है इसमें भी है तो उसको कैंसिल कर दो, मत लगाओ। तो यहां पर क्या बचा 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यदि तुम ये कहो कि ए बटा बी कितना है तो तुम कहोगे 3 बटा है कि नहीं, क्योंकि ए किधर जाएगा बी नीचे आएगा ए के, है ना, और 3 ऊपर ही रहेगा। क्लियर दिख रहा है? जो बोला वो करते रहा करो। आगे कहा गया बी की 10% आय सी की 20% आय के क्या है बराबर। ये नया स्टेटमेंट है। तो फिर वही बात है कि बी का कितना प्रतिशत 10% किसके बराबर है सी के 20%। अब प्रतिशत तो कैंसल हो ही जाएगा, ये 0 से 0 भी क्या होगा कैंसल। तो यहां पर आ गया बी बटा में सी 2 अनुपात। ये भी समझ में आ गया? सर ऐसा तो हमको दिख रहा है कुछ आपने सिखाया था कि ए बटा में बी और बी बटा में सी। प्रश्न में क्या कहा गया, यदि सी की आय कितनी है 2000, सी का आय दिया है यानी सी के बराबर का यदि अनुपात पता चल जाए तो तेरे वाला हिस्सा बराबर, याद आ रहा है? तो पहले इन दोनों अनुपातों को एक ही जगह पर लेकर के आओ, इन दोनों से क्या करो एक ही अनुपात बनाओ, तो वो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात। ये तो समझ में आ रहा है? इन दोनों से एक ही अनुपात कैसे बनता है समझ में आ रहा है? ये दो इधर वाले को इधर वाले से गुणा करो पहले, 3 दूनी 6 कि नहीं आएगा, फिर 2 एकम 2 और फिर 1 का 1 से गुणा करो 1 एकम 1। ये अनुपात को पहले ही समझा चुका हूं। सबको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर बैठा और जिसको ये ना आ रहा हो। समझ में आ गया? अब ये अनुपात आ गया हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए 6 के अनुपात में कमाता है, बी 2 के अनुपात में और सी 1 के अनुपात। और प्रश्न में कहा गया कि ए 2000 रुपए कमाता है, हाँ सी 2000 रुपए कमाता है, तो 1 का अनुपात किसके बराबर आ गया, तेरे वाला हिस्सा बराबर मेरे वाला हिस्सा। प्रश्न में क्या पूछा गया, ए बी सी की कुल आय कितनी है, कुल कितनी आय है पूछ रहा है ना। तो यहां पर क्या कहेंगे 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 का अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, अरे हाँ या नहीं, 18,000 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 1 2 के बराबर 2000 के बराबर, तो 9 किसके बराबर 18, 9 दूनी 18,000, तो 18,000 कहीं दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है, ये आंसर सही है। तो ये बेटा प्रतिशत के साथ अनुपात मिल गया, प्रतिशत के साथ क्या मिल गया अनुपात मिल गया। ये बात आपको समझनी थी बस, क्लियर है? तो अच्छे से करना है, दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन को जमाने के लिए आपको प्रतिशत दिया था। आगे बढ़ते हैं 89 के बाद में 90। प्रश्न को अच्छे से समझना है, मैं एकदम धीमे ही पढ़ा रहा हूं, इस बात को आप समझ के चलो, बहुत धीमे बोल रहा हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमको है ना जल्दी खत्म करना है इसको, हमको इसको जल्दी नहीं खत्म करना है, इसको हमको अच्छे से खत्म करना है। बात समझ में आ रहा है? हाँ
अच्छे से खत्म करना है। प्रभा के पास कुल कितने रुपए हैं? 205, जो कि श्यामा के कुल रुपए का कितना है? 12.5% है। इस 12.5% को कुछ और भी कहते हैं क्या? 1/8 कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे? ये काम आनी चाहिए चीजें के बराबर है। बताएं कि श्यामा के पास कुल कितने रुपए। पहले तो आप जो प्रभा और श्यामा है उनके बीच में संबंध निकाल लो। प्रभा के पास कितने हैं? 205, जो कि यानी ये 205 रुपए श्यामा के कुल रुपए का कितना है? 1/8। समझ रहे हो ना? तो श्यामा के कुल रुपए मैंने कितने माने? एस फॉर श्यामा। उसका कितना निकाल लिया मैंने? 1/8, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 205। अच्छे से समझ में आया बेटा? ये जो 205 रुपए है जो कि श्यामा के कुल रुपए का 12.5% यानी 1/8 के बराबर है। भाषा को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आ जाती है। तो एस का वैल्यू कितना आ गया? 205 गुणा में 8, 8 पंजे 8 दूनी 16, 1640 दिख रहा है क्या? और साक्षात दिख रहा है। तो क्वेश्चन की भाषा को समझना है, ये मेरा यहाँ पर प्रयास था कि आप भाषा को समझो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब यदि तुम 12.5% के चक्कर में फंस जाते यहाँ पर, तो सोचिए तुम कितना लंबा जाते। पहले तो तुम करते 12 दूनी 24 ने 1 25 ने 25/2, फिर प्रतिशत हटाते, फिर 100 लगाते, फिर काटते पीटते। सही बात है कि नहीं? तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पर सरल। हाँ हूं करते रहा करो बेटा, हिलने से इंसान दिखता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? वरना ऐसा लगता बेंचों को ही पढ़ा रहे भाई, क्या मतलब निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ और सिखा रहा हूं और कुछ ऐसा सिखा रहा हूं जो आगे बहुत काम आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देख करके चलना। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात जब समझाया था तो मैंने 3 मंत्र बताए थे। तेरे वाला हिस्सा बराबर मेरे वाला हिस्सा, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला, तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला। ये अनुपात का खेल है। अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं? अनुपात और प्रतिशत का मेल हुआ है, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूं। 60 लीटर दूध और पानी का क्या है? मिश्रण। एक बर्तन है जिसमें दूध भी है और पानी भी है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 60 लीटर। 20 लीटर 20% उसमें क्या है? पानी है। तो भैया एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर दूध और पानी का, मिल्क और वाटर मिला हुआ है, और इसका क्वांटिटी कितना है? 60 लीटर है। बोलो हाँ। इसका क्वांटिटी 60 लीटर। अब ये किस प्रकार से है? तो इसमें जो वाटर है वो 20% है। बोलो हाँ। तो दूध कितना होगा? हाँ, कॉमन सेंस की बात है। बोलो हाँ। दूध 80% होगा, क्योंकि दूध और पानी ही तो है। तो हमने क्या करा? ध्यान देना, ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। जो कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। अब यहां पर ये 80% है। बोलो हाँ। ये 80% है और ये कितना है? 20%। अब इसको यदि तुम रेशियो के हिसाब से देखो तो 20 से कम 20, 20 चौक, यानी कि ये 4 के अनुपात में है और ये 1 के अनुपात। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो पहली लाइन का मतलब मैंने अच्छे से समझा दिया। अनुपात के रूप में प्रतिशत को अनुपात में कैसे देखना है। कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। इसमें पानी मिलाना है आपको, दूध नहीं मिलाना है, पानी मिलाना। कितना पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी का नया प्रतिशत कितना हो जाए। यानी कि अब आपको इस बर्तन के अंदर पानी डालना है जिससे जो नया वाला वाटर का प्रतिशत है वो कितना हो जाए। तो फिर बचेगा कौन? मिल्क। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 75, क्योंकि उसका प्रतिशत कम हो जाएगा, वो थोड़ी आप डाल रहे हो। तो इसका मतलब नया जो प्रतिशत बन रहा है, समझ रहे हो ना, वो नया प्रतिशत कितना बन रहा है? 75%। और कितना? 25%। और यदि इसको काटोगे तो 25 से कम 25, 25 तिया 75। ये क्लियर हो गया बेटा? अब जो सिखा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं इसको अलग से लिख देता हूं। पहले अनुपात 4:1 था, अब अनुपात 3:1 हो गया है। बोलो हाँ। अब यहां पर यदि 3:1 आपका बाद में अनुपात हो गया है 3:1, तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो समझना है। ध्यान देना, आपने पानी डाला था तो पानी का अनुपात बदलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बदला, जबकि दूध का अनुपात बदल गया।
तो अब आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं? इसको करेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो बोले सर इसका 4 इधर गुणा कर दो और इसका 3 इधर गुणा कर दो। तो देखो क्या हुआ है, 3 चौक 12 और 3 एकम, और इसका 4 गुणा करा तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ, ये 12 और ये भी 12। हाँ, यानी कि मिल्क बराबर हो गया। बदलाव किस में दिखाई दे रहा है और वो किस अनुपात में है? 1। यानी कि वाटर कितने अनुपात में बड़ा है? 1 के अनुपात में बड़ा है। इतना कितनी क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छे से। अब ध्यान दो। बोले सर 1 तो आ गया है, लेकिन इस 1 का मान पता चल जाए अपने को, तो अपने को पता चल जाएगा कि 3.5 लीटर पानी डाला कि 4 लीटर डाला कि क्या डाला। अब किसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। इसको करने के लिए आपको ये बात समझनी है, यहां पर मैं करवा देता हूं इतनी सी जगह में, कि तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला। टोटल लीटर कितना है? 60 लीटर। और अनुपात के हिसाब से कितना दिख रहा है? 12 और 3। बोले सर नहीं 4:1। अरे 12 और 3 बेटा, क्यों? नया अनुपात है, आपने छेड़खानी करी है तो पुराना वाला काय को लोगे? तो हम कहेंगे 12 के अनुपात में मिल्क है और 3 के अनुपात में, तो टोटल कितना हो गया? 15। तो हम कहेंगे 15 का अनुपात किसके बराबर? 60। तो 1 का अनुपात किसके बराबर? बस 1 का मान पता चल गया। 1 लीटर, 1 अनुपात किसके बराबर? 4 लीटर। तो हमारा पानी कितने अनुपात में बढ़ा? 1, यानी कि 4 लीटर। अरे बात समझ में आई आपको? आप बोलो इतनी बड़ी महाभारत रचनी पड़ेगी क्या? शुरुआत में कोई भी चीज जो दिखाई देती है ना, बहुत लंबी दिखाई देती है, अरे बाप रे, जब अपन उसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्या लगेगा? छोटा। इतना छोटा है ये क्वेश्चन, इतना छोटा है कि यदि मुझे ये ना सिखाना होता तो यहीं पर काम खत्म हो चुका होता। क्लियर समझ में आ गया बेटा? ये कहाँ काम आएगा अपने को? जो बच्चे मुझसे मिश्रण पढ़ेंगे ना, तब ये बात बहुत काम आने वाली है कि अनुपात को बराबर कैसे करना है। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पर इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अभी कुछ नहीं पूछना है किसी को भी? एक ही बार में समझ में आ जाता है। अपनिज भगवान है, मतलब आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, तो और क्या, अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक ही बार में मैं समझा देता हूँ, सबको समझ में आ जाता है, वो इतने सारे लोगों को। यही तो बढ़िया काबिलियत है। चलिए 92 करते हैं। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% अंक कम प्राप्त हुए। यदि अंकिता को 81 अंक मिले तो एकता को कितने अंक मिले? पहली बात तो ये संख्या क्या दी है आपको, कौन सी दी है? यदि अंकिता को 81 अंक मिले, यानी किसी एक का हिस्सा दिया हुआ है, किसी एक का हिस्सा दिया है। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% क्या मिले हैं? अंकिता को एकता से कम मिले हैं। अंकिता को, यानी कि एकता को पकड़ लो तो अंकिता के नंबर पता चल जाएंगे। तो इसको 100% मिले होंगे, तो इसको 10% कम मिले, मतलब 90%। अब कई का बोले अरे ऐसा थोड़ी होता है सर, 100% नंबर किसको मिलते हैं? ये दिमाग का भाजीपाला नहीं करना। आ रहा है कि नहीं समझ में? 100% का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, है ना? हाँ, 90% अंकिता को मिले हैं, और 90% अंक कितने के बराबर है? यही तो उसने बोला है ना कि अंकिता को 81 अंक, तो ये प्रतिशत बराबर नंबर हो गया, है ना? तो अब 90% यानी 1% बराबर 81/90, और 100%, क्योंकि पूछ क्या रहा है? अच्छा, एकता को कितने? हाँ, तो एकता को अपन ने 100% माना, तो 100% अंक निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? 90 गुणा में 100, ये 0 से 0 कैंसल, नामा नामा 81, तो कितने नंबर मिले? 90 नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बेटा? होना ही नहीं चाहिए। बड़े सिंपल सी बात है, भाषा में समझाया कि कोई एक व्यक्ति दूसरे पे निर्भर करता है तो पहले दूसरे को पकड़ लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 93 पे आ गए भैया। 171 है शायद से। हाँ, पलटाओ। यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, यदि विद्यालय में 60% छात्र क्या हैं? लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो भैया विद्यालय में 100% लोग ही तो होंगे ना। अब जिसमें से 60% लड़के हैं, बॉयज हैं, तो 40% कौन होगा? गर्ल्स होंगी। और ये 40% किसके बराबर है? 972।
तो अगली बार ये 1%, वो प्रतिशत, ये प्रतिशत नहीं करूंगा। अब अगली बार क्या करूंगा, ध्यान देना। तो प्रश्न में पूछा कितने क्या हैं लड़के, यानी तुमसे क्या पूछ रहा है, 60%। तो तुम अगली बार क्या करो, ये देखो 972, यानी ये किसका संख्या दिया, लड़कियों का, बटा में कर दो लड़कियों का प्रतिशत, ये हो गया। इससे क्या निकला, 1%। अब तुमको क्या चाहिए, लड़कों का, मतलब 60%, तो 60 का गुणा कर दो। अगली बार सीधे यहां पे आ जाना, जो संख्या दी है उसी के बराबर का प्रतिशत नीचे रख दो। ये मत करो अगली बार की ये बराबर ये, फिर इसके बटे में ला रहे 1%, फिर 100%। अब बात समझ में आ गई ना, सीधे आउटकम पे आओ। 20 दूनी और 20 तिया, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 3 से गुणा करेंगे 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 8 8 तिया 24 और 1 25, हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1458। ये आंसर आ गया आपका। समझे कि नहीं समझे, 100% समझे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। समझ गए भाई, समझ गए। वर्ष 2008 में प्रश्न कहा गया है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर, यानी टैक्स यानी कर भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 27,000 है। तो भैया 100% लोग होंगे, बोलो हाँ। 31% यदि टैक्स देते हैं तो कितने हैं जो नहीं देते हैं, 69% लोग नहीं देते हैं, और जिनकी संख्या कितनी है, 27,600। तो कर्मचारियों की क्या पूछी है, यानी कि 100%। 27600 डिवाइडेड बाय 69 गुणा में ये 100% हमको चाहिए। ये संख्या में दिया है, उसके बराबर का प्रतिशत ये रहा। अब काट पीट देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो 23 तिया 69, 23 एकम 23, 3 बज, कितना बज गया, 4, 23 दूनी, काटा तो कितनी बार, 4, 40,000, 40,000 कर्मचारियों की संख्या हो गई, हाँ या नहीं, 100%। आगे बढ़ जाए। एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर, एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर, यानी कि जो टैक्स लगता है, सेलिंग टैक्स जो लगता है, बिक्री कर 7.5% से बढ़कर कितना हो गया, कितना बढ़ गया, आधा % बढ़ गया है भाई। कितना परसेंट, आधा बढ़ा दिया जाता है। तो 19,000 रुपए के टेलीविजन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि, यानी एक्स्ट्रा राशि देनी पड़ेगी। तो बोले आधा % देनी पड़ेगी, हाँ या नहीं। तो ये जो आधा % राशि है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। लेकिन हमको ये दिया गया है कि 100% राशि कितनी है, 19,000। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। 100% राशि 19,000 रुपए हमें दी गई है, इसी के ऊपर आधा % निकालना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, यदि आपको आधा % चाहिए तो ये तो पहला तरीका है कि 1% का मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिए, कैंसल। तो कितना हो गया, 1% यदि 190 है तो आधा % कितना होगा। बहुत बढ़िया, अब बात समझ में आ रही है कि नहीं। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, यदि तुम इसको भी प्रतिशत इधर लाओ ना उधर लाओ करते तो दिमाग खराब हो जाता। 95 क्या हो गया बेटा, आंसर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, फिर से समझ लो। हमको टोटल राशि 19,000 रुपए दी थी जिसपे टैक्स लग रहा है। पहले ये टैक्स कितना था, 7.5, और अब कितना हो गया, 8, यानी आधे % की वृद्धि हो गई। तो संख्या में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो बोले 95 रुपए की। कैसे निकाला, 1% निकाला, उसका आधा कर दिया। आगे बढ़े बेटा, बहुत सारे सवाल आप देखोगे, अरे सर ये तो गणित पढ़ ही नहीं रहे अपन, इसमें तो जोड़ना घटाना गुणा भाग चल रहा है, वो तो हमने 12 साल रगड़ा है। आ रहा है कि नहीं समझ में। यहां तो हम चीजों को समझ रहे हैं कि काम कैसे करती है, यही एग्जामिनर आपसे चाहता भी है। भुवनेश अपने वेतन का 30% क्या करता है, भोजन पर, और 3% क्या करता है, दान पे खर्च कर देता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपए क्या करता है, खर्च करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। पहली बात तो इसने दोनों खर्चे दिए हैं, और राशि भी कौन सी दी है, खर्चे वाली।
यानी कि वो टोटल मिला के 33% की राशि खर्च करता है, जो कि किसके बराबर है? 2310 रुपए के। तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो वो कितना कमाता होगा? 100%। तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तीनों सातों 21। तो 1% का वैल्यू कितने बराबर? 70। तो 100% का वैल्यू कितने के बराबर? 7000। समझ गए बेटा? तो 100% का वैल्यू किसके बराबर? 7000। डी आंसर जो है सही आएगा, है ना? बहुत बढ़िया से जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से जान दो। नाइन्टी 96 के बाद में 97। अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। प्रश्न में कहा कि एक कंपनी ने एक सेल्समैन 3000 रुपए मासिक तनख्वाह पे रखा। उसको 3000 रुपए मासिक मिलेंगे, वो बैठा रहे तो भी मिलेंगे, काम करे तो भी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 10% का उसको क्या मिलता है? वो जितना बेचेगा उसका 10% मिलेगा। तो सेल्समैन को 10,000 रुपए मासिक कमाने के लिए कितनी बिक्री हर महीने करना होगी? तो भैया उसको कमाना कितना है? 10,000 रुपए महीना। घर से ऑर्डर आया है, 10,000 रुपए घर में चाहिए। समझ में आया ना? उसने कैलकुलेशन लगाया कि 3,000 रुपए तो मेरे को फिक्स मिल रहे, अब मुझे कमाना कितना है? इस 7,000 रुपए के लिए मैं दौड़ूंगा भाई साहब, मैं इसके लिए दौड़ना चाहता हूं, बोलो हाँ। तो उसने कहा कि उसको 10% मिलता है हर चीज का। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको क्या चाहिए? 10% उसको हर चीज का मिलता है। यानी कि उसने 10 रुपए की चीज बेची तो उसको क्या मिलेगा? 1 रुपया। 100 रुपए की चीज बेची तो 10% 10 रुपया, बोलो हाँ। 700 की चीज बेची तो 70 रुपया। समझना बात को, 700 की चीज बेची तो 70 रुपया। 7,000 की चीज बेची, उसको कहां तक पहुंचना है? तो उसको कितना बेचना पड़ेगा? 70,000 का बेचेगा सामान तो 7,000। ये सब इसके 10% है। 700 का 10% 70, 7,000 का 700, 70,000 का 7,000। मतलब इस 7,000 तक पहुंचने के लिए उसे कितना का सामान बेचना पड़ेगा? आप बताइए, इसमें गणित कहां मैंने किया? मैं बार बार क्या कह रहा हूं आपको, मैंने इसमें गणित किया क्या? नहीं किया। 10% का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? 10% का कॉन्सेप्ट ये है कि 100% का यदि 10% निकाले तो कितना होता है? 10 रुपया। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी बात है। यदि मैंने कहा 180, समझना मेरी बात को, 180 रुपए का यदि मैंने कहा 10% निकालिए, कितना होगा? 18 रुपए। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एक जीरो हटा दिया करो। 100, ये टोटल 100% है, इसमें से 1% हटेगा तो एक जीरो हटेगा, है ना? उसी प्रकार से ध्यान देना, 195 रुपए का 10% कितना होगा? 19.5। इसमें जीरो नहीं है क्योंकि हटाने के लिए तो दशमलव एक अंक के पहले, इसमें जीरो रहता है, एक अंक के पहले लगाओगे तो 18.0 थोड़ी बोला जाता है, 18 ही बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका 70,000। कैसे आया समझ गए आप लोग? उल्टा सोच करके। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? चलो, तो ऐसे भी कर सकते थे आप कि मतलब 10% यदि 7,000 के बराबर है, सही बात है कि नहीं? तो 100% के लिए इसमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 70,000 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, है ना? तो ये 10% 7,000 के बराबर है क्योंकि उसको हर 10% मिलता है यहाँ पर। समझ गए ना? हाँ, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते थे। दोनों तरीके आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं 98। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनीता अपने मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र के शिक्षा पर व्यय करती है। 20% खर्च कर देती है। अगले माह जब उसके वेतन में 170 रुपए की क्या होती है? वृद्धि। 170 रुपया उसका वेतन बढ़ जाएगा, हो जाती है, तो वह फैसला करती है कि वह उसका भी आधा अपने पुत्र के शिक्षा पर क्या कर देगी? खर्च कर दे। यानी कि वो 170 रुपए जो कमाएगी, समझ रहे हो ना, उसका आधा जो है
वो शिक्षा पे खर्च कर देगी। इस प्रकार उसका कुल खर्च जो है 645 रुपए हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वो उसकी मासिक आय बढ़ेगी और उसका आधा वो लगा देगी। तो प्रश्न पूछा गया, बताइए उसका वर्तमान वेतन कितना है, कितना वो कमाती है। और कमाती तो 100% है। बोलो हाँ, कमाती तो 100% है, जिसमें से कुछ क्या करती है? खर्च, और फिर कुछ क्या करती है? बचत। हाँ या नहीं? ये प्रश्न पूरा किस पर है? खर्च पर। ये वर्तमान में 100% कमाती है। अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान दो, उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं, उल्टा चलते। हमसे कहा गया कि इस प्रकार 645 रुपए हो जाएगा उसका क्या? खर्चा। 645 रुपए उसका खर्चा हो जाएगा। 645 रुपए खर्चा कब होगा? जब अगले माह उसका वेतन बढ़ेगा। और वेतन कितना बढ़ेगा? 170। और इसका वो आधा क्या करेगी? अपने पुत्र। तो 170 रुपए का आधा कितना हो जाएगा? 85 रुपए। बोलो हाँ। कहने का मतलब है वेतन बढ़ चुका है और उसका ये 85 रुपए उसने इस खर्चे में ऐड कर दिया था। और यदि मैं इस खर्चे को यहां से हटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो पहले कितना खर्च करती थी। तो मैंने कहा कि यहां से 85 रुपए को क्या कर दीजिए? घटा। तो ये 0 हो गया। 14 में से 8 तो 60, और ये कितना हो गया? 5। यानी 560 रुपए वो पहले क्या करती थी? खर्च करती थी। हाँ या नहीं? और 560 रुपए वो पहले खर्च करती थी, तो पहले वो खर्च कितना करती थी? 20% खर्च करती थी। इसका मतलब कि 20% किसके बराबर हो गया? हाँ या नहीं? अब ध्यान दो, यदि मुझे इसको 100% बनाना है तो एक काम ये कर सकते हो कि इसके बर्थडे में इसको लेके आओ, या तो फिर एक काम कर सकते हो, दोनों तरफ 5 का क्या कर दो? गुणा। तो ये कितना हो गया? 100%। तो ये भी 100% हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 0 हो गया। 5 छंग 30, हासिल का 3, 55 25 और 3 कितना हो गया? कहीं दिख रहा है क्या? यस सर, 100% राशि 2800 हो गई है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं बेटा, अनुभव से आते हैं। जैसे जैसे अनुभव आएगा वैसे वैसे ये क्वेश्चन भी होने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन उल्टा ही हो सकता था, सीधा होने में बहुत मुश्किल होती। क्लियर है? हो तो जाता, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कर भी देते अपन, लेकिन क्वेश्चन का सही तरीका ये था कि उल्टा चलो। कोई दूसरी बार समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। बहुत अच्छे। 98 हो गया। 99 करेंगे। राम ने अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे, शेष का 1/4 मकान के किराए पर, शेष याद रहा है? शेष, हाँ, और बची राशि को भोजन पर क्या कर दिया? खर्च। यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल का खर्च 300 रुपए है, देखो हमको खर्चा किसका दिया? पेट्रोल का, है ना? और यहाँ उसने प्रश्न क्या बोला? राम अपने आय का 30% किस पर खर्च करता है? पेट्रोल। यानी 30% पेट्रोल पे खर्च करता है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 300। इतना तो क्लियर समझ में आ गया ये बात। फिर उसने आगे क्या कहा? शेष का जो बच जाएगी राशि, बात समझ में आ रहा है ना? जो बच जाएगी राशि उसका। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो हम यहां पर कहते हैं 30% किसके बराबर है? 300 के। तो 1% वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो 100% का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो 10,000। अरे बोलो हाँ। यानी कि उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है? कोई दिक्कत इसमें? मासिक वेतन कितना है बेटा? 10,000। यानी कि ध्यान दो, 10,000 रुपए वो कमाता है, कमाती है, जो भी है। राम अपना 10,000 कमाता है। प्रश्न है, राम ने अपने वेतन का 30,000 स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च कर दिया, शेष का 1/4 मकान के किराए पर खर्च कर दिया, और बचा हुआ भोजन पर खर्च। यदि उसका स्कूटर 300 रुपए खाता है तो बताएं कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ता है? क्या हो गया? 1% 10 के बराबर। गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, या कॉन्सेप्ट समझाने में ये संख्या गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, इसको संख्या को ठीक कर लेते हैं अपन, रुक जाओ, है ना? ये 1% बराबर में कितना हो गया? 10। तो 100% कितना हो गया? 1,000। 100% हो गया 1,000। ठीक है, अब ध्यान देना, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। 1,000 हो गया। हाँ, अब इस 1,000 प्रश्न में आके क्या कहा गया है? बताइए उसे मकान पर कितना किराया देना पड़ता है। शेष का 1/4 जो बची हुई राशि होती है उसका वो क्या करता है? 1/4 क्या करता है? मकान का किराया देता है। देखो, पहला तो ये तरीका हो गया, 1,000 रुपए आपने निकाल लिए। 1,000 रुपए का पहले आप क्या निकाल लो?
है ना। 300 आप इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि 300 रुपए तो आपके कहा है कि खर्च हो गए भैया, तो कितने बच गए 700। और 700 का फिर क्या निकाल लो 1/4। एक तो तरीका ये हो गया, तो 4 से काटते ना तो इसको, है ना, 4 एकम 4, बच गया कितना 3, 4 7 28, 28 बच गया कितना 2, 4 पंजे 175 रुपए आ गया अपना। एक तरीका तो ये रहा सीधा सीधा। अब दूसरा तरीका और निकाल लेते हैं अपन। दूसरा तरीका ये है कि प्रतिशत से करते हैं इसको। देखो 30% का मतलब कितना हो गया 3/10। अनुपात से करते हैं बेटा, देखो यानी कि वो 10 रुपए में से कितने रुपए खर्च करता है 3 रुपए। किस पर खर्च करता है पेट्रोल पर। अच्छे समझना। अब 10 में से 3 खर्च हो गए तो बचे कितने 7/10। ये 7/10, ये 7/10 किसके 7/10 बचे हुए राशि। अब इसका कितना 1/4। ये जो 1/4 है ये वो खर्च कर रहा है किस पर मकान के किराए पर। लेकिन किसका 1000 का ना बेटा। टोटल वो कमाता कितना है 1000। 1000 का 7/4 गुणा में 7/10 गुणा में 1/4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो हटाओ खत्म कर देते। ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसर। इसको काटेंगे तो कितनी बार 25 बार, और 25 सत्ते कितना होता है 175। ये भी समझ में आया आपको। लेकिन उसके लिए 1000 तक तो पहुंचना पड़ेगा। 1000 तक तुम यहां तक पहुंच सकते थे। उसके बाद 2 तरीके हैं, 1000 में से 300 घटाओ, ये एक तरीका हो गया। या तो अनुपात से करो 3/100, 30/100, 3/10, 10 में से 3 गया तो 7/10, 7/10 का 1/4। और ये सब किसका होगा 1000 रुपए का। कोई दिक्कत इसमें, तो आंसर आ गया 175। 99 क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएं अपन। चलिए जी आगे क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार। चलो भाई 3 उम्मीदवार है। पहले को 40% वोट मिले, दूसरे को 36% वोट मिले। चलो भाई ठीक है, तो 100% वोट पड़े होंगे। इसमें से पहले को कितने मिल गए 40%, दूसरे को कितने मिल गए 36%। अब चलो तीसरा बच गया, तो तीसरे को बचे हुए मिले होंगे, है ना। तो 36 और 40 76, तो बचा कितना 24%। हाँ या नहीं। यदि कुल वोट कितने हैं 36,000, 36,000 यानी 100% किसके बराबर हो गया 36 है। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो यदि 100% 36,000 है तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसल, यानी कि 1% मतलब 360। तो 24% का वैल्यू निकालने के लिए 24 गुणा में कितना कर दोगे 360। समझ में आया कि नहीं आया। जीरो से क्या, जीरो तो ये हो गया 24 छेंगे 144, 144 की 4 हासिल का आ गया 14, 24 तिया 72, 72 और 10 82 और 4 तो 8640। तीसरे को मिले हैं 8640। डन बेटा, एकदम सब यहीं पर हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने क्या करा, मत ही नहीं डाले। कोई बात नहीं, नहीं डालते कुछ लोग। किसको डाले, बोले कौन, सब एक जैसे ही हैं, बोले सब ऐसे करके बोलते नहीं जाते। ठीक है, चलो हनुमंतिया चलते उस दिन, घूमने फिरने जाएंगे। 8% लोग जो है घूमने निकल गए, नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले को कुल वोटों का कितना मिला। इसमें से कोई बोगस वोट तो है नहीं, बोगस तो है नहीं, मतलब जो भी काउंट होगा वो कहां से होगा 100%। 8% ने डाले नहीं, तो बचे, मतलब जो दूसरे व्यक्ति थे, यानी पहला व्यक्ति था, उसको 48% मिल गए। तो ये 8% जो आए नहीं। बाकी कुछ लोगों ने कितने 48% एक बंदे को दिए। प्रश्न में कहा कुल विजेता को जो है, विजेता को कुल 48% वोट मिले तथा वो 1000 मतों से क्या हो गया विजय हो गया। यानी हार और जीत में कितने का अंतर है 1000 का। हार और जीत का मतलब क्या होता है अंतर। तो ये 48 हो गए, 48 और 8 कितने हो गए 56। तो बचे 100 में से 56 गए तो कितने, ये दूसरे वाले को मिले होंगे। ये आए नहीं, इतने लोगों ने विजेता को बनाया और इतने लोगों ने हारने वाले को बनाया। बोलो हाँ, अंतर इन दोनों के बीच का है कितना परसेंट 4%। और ये 4% कितना 1100 है, 11,000 नहीं 1100 है।
4% किसके बराबर यार। अब 1% का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर क्या पूछा गया है, चुनाव में कुल कितने वोट थे, तो 1100 बटा में क्या करेंगे 4, गुणा में क्या करेंगे 100, ये इसको काटेंगे तो कितनी बार 25 बार, 25 का गुणा 11 में कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो बोले ऐसे करेंगे, और क्या 5 5 और 2 7 और ये 2 और 2 जीरो पीछे, तो 27,500, 25 के 11 में गुणा कर देना 27,500, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का तर्क समझो, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि यार अभी तक जोड़ने घटाने के अलावा कुछ नहीं करा, बस समझ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, फिर से 3 थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले, जीत गया जो। जबकि तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार रहा उसको कितने मिले 5%। अगर चुनाव में हार जीत का फैसला कितने से हुआ है 9,000, मतलब हारने और जीतने वाले के बीच में 9,000 का क्या था अंतर। तो इस क्वेश्चन की भाषा को समझना, कंफ्यूज नहीं होना। 100% वोट, कहीं पर भी वैध और अवैध की बात नहीं हुई, जो भी काउंट होगा 100% में से होगा। तो 100% में से 55% वोट जो है वो एक को मिले, बोलो हाँ, जो जीत गया है। तीसरे स्थान पर जो रहा है उसको मिल गए हैं 5% वोट, तो ये 55 और 5 कितने हो गए 60। तो जो दूसरे स्थान पर रहा होगा उसको 40%। और जीत और हार जो होती है वो पहले और दूसरे के बीच में होती है, पहले और तीसरे के बीच में नहीं होती है। तो इन दोनों का अंतर कितना है 15%, और 15% किसके बराबर है 9,000। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, इतनी सरल सी भाषा थी। 15 एकम 15, 15 6 90, 1% किसके बराबर, तो 100% 60,000 के बराबर। कोई दिक्कत, ये 60,000 हो गया, काम खत्म। अच्छे से समझ में आया, ये चीजों को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, अभी भी 2 ही उम्मीदवार है, ध्यान देना है, जिसमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का, अब शब्द कौन सा आया है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले। अब वैध जब भी शब्द आया है तो 100% में से वैध और अवैध हिस्से हो जाएंगे 2, 100% में से ये अवैध हो गए और ये क्या हो गए वैध, यानी कि लीगल और इलीगल वोट्स जो होते हैं। वैध मतों का कितना 50% या 55%, यानी यहां जो भी वैध मत आएंगे उसका 55% जो है वो एक बंदे को मिला है, बोलो हाँ। तथा 8,000 मतों से वो क्या हो गया, चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 20% मत कैसे थे, अवैध, यानी कि ये 20% है, तो ये कितने हैं 80%, यानी आपको इस रास्ते पर आना है। 80% है तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, अब उसने एक संख्या दी है हमको 8,000, और वो 8,000 किसी का हिस्सा नहीं है, वो दोनों का क्या है अंतर, क्योंकि 8,000 मतों से वो क्या हुआ है जीत गया। इसको 55% मिले हैं तो इसको 45%, 45 और 55 100 होता है कि नहीं होता है। अब इसको यदि आप 80 में से घटा रहे हो, जाग जाओ बेटा, है ना। ये मैंने बोला था हमेशा जब भी ये वैध अपने आप में 100% हो गया, हमेशा 100% बदल जाता है। इन दोनों का अंतर कितना है 10%, यानी कि जो जीत और हार का अंतर है वो प्रतिशत में हिसाब से कितने हैं 10, और संख्या के हिसाब से कितना है 8,000। अब बात समझ में आ रही है। तो 1% 800, तो 100%, अरे हाँ या नहीं 80,000, तो 80,000 वोटों की क्या थी संख्या। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को, फिर से समझ लो। 100% वोट थे, 20% अवैध हो गए, तो 80% आ रहा है समझ में। अब वैध मतों के बारे में 1 मिनट है ना, ध्यान देते हैं पहले, रुक जाओ गड़बड़ हो गई। नहीं अपन सीधे 100% पे पहुंच गए क्या, 1 मिनट रुक जाओ जरा, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, ध्यान देना। यहां से यहाँ रास्ता पकड़ना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया, ये 10%, ये यहां से। तो अब यहां से क्वेश्चन शुरू करो। 100% आपको चाहिए, 100% पे से कितने पे आए अपन 80%, ये 80% हो गया। 80% का 10%, ये कितना दिया है आपको 8,000। ये गड़बड़ हो जाती है अभी,
ये बीच का 80% ये वाले रास्ते पे आ रहा है ना, तो हमको क्या चाहिए 100%। इतने को सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं 100% कितना आता है। तो 100% तो वैसा का वैसा रखेंगे, बोलो हाँ। अभी देखो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल, क्लियर है। और ये भी 80% करो ना इसको, तो 20 से काटा तो कितनी बार, 4 बार, 20 से काटा तो 5 बार, हाँ या नहीं। चलो 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट गया, 2000 बार, बोलो हाँ। ओके, और क्या बचा, बस 5 को ऊपर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 लाख वोट। तो 8000 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, 1000 होगा। भारी चूक हो जाती, बच गए अपन, बहुत बारीक अंतर से अपन विजय हुए हैं, 1-2 वोट से। सही बात है कि नहीं, इसको फिर से समझ लो आप लोग, इसको मैं मिटा करके फिर से समझा देता हूं। हाँ चलिए, इस रास्ते जब भी ऐसा कुछ मकड़ जाल वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऊपर से पकड़ के चला करो, यहां से आना है आपको। आपको क्या पता करना है, ये इस रास्ते पर, तो इस रास्ते पर देखो आप यहां से यहां, या तो यहां आ जाओगे, या तो इस रास्ते पर उधर चले जाओगे, या तो इनका क्या दिया होगा, अंतर, जो संख्या दी है उसके हिसाब से जाना। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, 100%। 100% किसका, लेकिन ये 80% का, और 80% का कितना, फिर 10%, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी गई है वो आ रहा है समझ में, और वो किसके बराबर है, 8000 के। इतना समझ गए आप लोग। अब इसको आप प्रतिशत के हिसाब से सॉल्व करें तो आपको 100% की राशि चाहिए, इनको बाकी को आप छोड़ दो, तो इनको आप सॉल्व कर लो, 80/100 और गुणा में 10/100 बराबर में क्या हो गया, 8000। 20 से काटेंगे तो 4 बार, 20 से काटेंगे तो 5 बार, है ना। और ये 0 से 0 को कैंसिल कर देना, बोलो हाँ। जैसी मर्जी आपकी, आपकी मर्जी है ना। अब ये 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2000 बार, 2000। ये 5 नीचे था तो ये उधर चला जाएगा, है ना। तो ये जो 100% इस तरफ बचेगा वो क्या हो जाएगा, 2000 गुणा में 5 गुणा में 10, तो 5 दूनी 10, और 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 4 0 और 1 0 10 से बनेगा, हाँ या नहीं, हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है 103 क्वेश्चन में, अच्छी बात है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको संख्या किस चीज की दी है। यदि इसी प्रश्न में, उदाहरण के लिए मैं सिर्फ सरल भाषा में बता रहा हूं, एक संख्या ले लेता हूं मैं कि जीतने या हारने वाले उम्मीदवार को 5000 वोट मिले, बोलो हाँ। तो आप रास्ता किस, आपको पूछा गया कुल वोट कितने, तो आप रास्ते पर यहां से यहां और यहां आ जाते, क्योंकि आपको किसका वैल्यू दिया है, 45% का। लेकिन 45% किसका है, 80 का, और 80 किसका है, 100। तो आप इस प्रकार से 100% का, 80% का 45% कितना होता, 5000। ये दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको चुनना कैसे है रास्ता, क्योंकि इन दोनों का अंतर दिया था इसलिए आपने यहां 10 रखा, क्लियर है। लेकिन ये 10 किसका, 80 का, या 80 किसका, 100 का। ऊपर से नीचे आइए या नीचे से ऊपर जाइए, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो समझ गए हैं अच्छे से, है ना। तो ये आज हमने कितने क्वेश्चन करे, 100